जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका प्राथमिक एजुकेशन पर। हम देख रहे हैं यूपी टीजीटी, पीजीटी तथा केवीएस हिंदी के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। लिंग किस भाषा का शब्द है? तो लिंग जो है संस्कृत भाषा का शब्द है। लिंग संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है चिन्ह या निशान। क्या होता है? लिंग का अर्थ होता है चिन्ह या निशान। ये प्रतीक के रूप में जाना जाता है। हिंदी में कितने लिंग होते हैं? अगर पूछा जाए हिंदी में कितने लिंग होते हैं तो हिंदी में कुल मिलाकर 2 लिंग होते हैं, एक स्त्री और एक पुरुष। लेकिन संस्कृत में अगर देखा जाए तो एक नपुंसक लिंग भी होता है। संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो उसमें जो शब्द पुल्लिंग है वो होगा माधुर्य। माधुर्य शब्द पुल्लिंग है, जबकि लगन, मीमांसा, आहट यह शब्द स्त्रीलिंग है। हिंदी में कितने लिंग होते हैं? हिंदी में कितने लिंग होते हैं? तो हिंदी में केवल 2 प्रकार के लिंग होते हैं, एक स्त्रीलिंग और एक पुल्लिंग जिसे पुरुष कहते हैं। इनमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? तो इनमें जो पुल्लिंग शब्द है वह है बुढ़ापा। बुढ़ापा शब्द पुल्लिंग है। शेष जो शब्द हैं वह स्त्रीलिंग है। जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में ना, आव, पन, वा, पा होता है वहाँ पुल्लिंग होता है। जैसे गाना, क्या होता है? गाना। और क्या होता है? आना। बुढ़ापा, क्या? आना, बुढ़ापा, बड़प्पन, चढ़ाव इत्यादि। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द है, कौन सा है? तो इसमें पुल्लिंग शब्द होगा सारस। सारस शब्द पुल्लिंग है, बाकी शेष स्त्रीलिंग है। अनाजों के नाम हमेशा पुल्लिंग में होते हैं। क्या होते हैं? अनाजों के नाम हमेशा पुल्लिंग में होते हैं, जैसे गेहूं, चावल, बाजरा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? इसमें कौन सा स्त्रीलिंग है? तो इसमें अरहर स्त्रीलिंग है। क्या है? अरहर स्त्रीलिंग है। गठरी शब्द है। गठरी शब्द क्या है? तो गठरी शब्द जो है स्त्रीलिंग है। ये इकारांत शब्द प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं। इकारांत शब्द प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे गठरी, नदी, उदासी, मिठाई, सगाई, पढ़ाई यह सब स्त्रीलिंग होते हैं। इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है? इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है? तो वह है बनावट। क्या है? बनावट। बनावट पुल्लिंग शब्द नहीं है, बल्कि स्त्री शब्द यानी स्त्रीलिंग शब्द है। शेष पुल्लिंग शब्द हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो इसमें जो खटमल है वह पुल्लिंग शब्द है, बाकी सब स्त्रीलिंग के भेद हैं या सभी स्त्रीलिंग हैं। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? तो वह है मज़ा। मज़ा क्या है? पुल्लिंग है। कैसे? कहते हैं किसी काम को करने में मज़ा आता है। क्या आता है? काम करने में मज़ा आता है। जबकि सज़ा, उसको मुरव्वत की सज़ा दी जाती है, उसे ताज-ए-राज हिंद सज़ा दी जाती है। स्त्रीलिंग का बोध हो रहा है। कज़ा, निकली है अदा हसीनों की कज़ा बन के, ऐसी कोई शायरी है, तो कज़ा स्त्रीलिंग शब्द है। रज़ा, जो रज़ा की मर्जी हो, तो भी स्त्रीलिंग शब्द है। इसलिए कौन सा इसमें पुल्लिंग है? इसमें मज़ा शब्द जो है पुल्लिंग है। निम्नलिखित शब्दों में पुल्लिंग का चयन कीजिए। निम्नलिखित शब्दों में पुल्लिंग का चयन कीजिए। तो इसमें जो पुल्लिंग है वह है मोती। क्या है? मोती शब्द पुल्लिंग है, शेष स्त्रीलिंग है। निम्नलिखित शब्दों में पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए, यानी कौन से शब्द पुल्लिंग है उनका चयन करना है। तो उसमें जो है दारा। दारा माने होता है पत्नी, लेकिन यहाँ दारा पुल्लिंग शब्द का भेद है। संस्कृत में भार्या, दारा एवं कलत्र तीनों शब्द पत्नी के लिए प्रयुक्त होते हैं, परंतु दारा शब्द जो होता है पुल्लिंग शब्द है। भार्या स्त्रीलिंग है एवं कलत्र नपुंसक लिंग है, बाकी शेष स्त्रीलिंग हैं। निम्नलिखित शब्दों में नपुंसक लिंग का चयन कीजिए। निम्नलिखित शब्दों में नपुंसक लिंग का चयन कीजिए तो बताएंगे कि कलत्र जो है नपुंसक लिंग है। दिए गए विकल्पों में ज्ञानवती का पुल्लिंग छांटिए। दिए गए शब्दों में या विकल्पों में ज्ञानवती का पुल्लिंग शब्द छांटिए। ज्ञानवती का पुल्लिंग शब्द क्या होगा? तो ज्ञानवान होगा। क्या है? ज्ञानवान। अगर वो ज्ञानवान है तो उसकी पत्नी ज्ञानवती है। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द है,
निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द है। तो व्यय जो है, व्यय होता है या व्यय किया जाता है, तो व्यय पुल्लिंग शब्द है। बाकी आय आती है, घास चरती है, नहर में पानी आती है, तो नहर, ये सब स्त्रीलिंग शब्द हैं। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो इन जो शब्दों में पुल्लिंग है वह है व्यय। क्या है? व्यय शब्द पुल्लिंग है। लिंग की दृष्टि से एक वाक्य शुद्ध है। लिंग की दृष्टि से एक वाक्य शुद्ध है, वह कौन सा वाक्य है? तो वह है दही खट्टा है। क्या है? दही खट्टा है। लिंग की दृष्टि से दही शब्द क्या है? लिंग की दृष्टि से दही शब्द क्या है? तो लिंग की दृष्टि से दही शब्द जो है पुल्लिंग होता है। क्या होता है? पुल्लिंग। निम्नलिखित शब्दों में से एक पुल्लिंग शब्द है। निम्नलिखित शब्दों में से एक पुल्लिंग शब्द है, तो वह क्या है? वह है दही। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द नहीं है। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द नहीं है, तो कौन सा पुल्लिंग शब्द नहीं है? तो वह है नकल। नकल जो है, नकल की जाती है, तो यह पुल्लिंग शब्द ना होकर स्त्रीलिंग शब्द है। निम्नलिखित शब्दों में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। निम्नलिखित शब्दों में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए, तो कौन सा है? वह है सूची पत्र। सूची पत्र शब्द जो है पुल्लिंग है। बाकी किताब पढ़ी जाती है, गंगा में पानी, गंगा तो स्वयं स्त्रीलिंग का बोधन, संसद में बहस होती है, यह सब जो है स्त्रीलिंग के सूचक हैं, जबकि सूची पत्र में पुल्लिंग शब्द का प्रयोग है। पुल्लिंग शब्द है, पुल्लिंग शब्द है। पुल्लिंग शब्द क्या है? तो पुल्लिंग जो शब्द है उसमें पापड़ है। क्या है? पापड़। पापड़ बेला जाता है। बाकी सब स्त्रीलिंग शब्द हैं। निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द है। निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द है, तो वह है टकसाल। क्या है? टकसाल। जबकि दाग, खीरा और घर, यह सब पुल्लिंग शब्द हैं। टकसाल से क्या होता है? पैसे बनाए जाते हैं। निम्नलिखित में से इकारांत संज्ञा या स्त्रीलिंग नहीं है। निम्नलिखित में से इकारांत संज्ञा स्त्रीलिंग नहीं है। क्या है? पहिया। क्या है? पहिया जो है स्त्रीलिंग नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो इसमें जो पुल्लिंग है वह है पहिया। क्या है? पहिया शब्द पुल्लिंग है, बाकी शेष स्त्रीलिंग शब्द हैं। निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द को चुनिए। निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द को चुनिए, तो इसमें कौन सा स्त्रीलिंग शब्द होगा? तो वह है संध्या। संध्या क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है, बाकी जो है सब पुल्लिंग शब्द हैं। निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो जो स्त्रीलिंग है वह है नकेल। क्या है? नकेल। नकेल कसी जाती है, बाकी सब इस पुल्लिंग हैं, चाहे हाथी, मोती और पानी। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? तो वह क्या है? वह है झुरमुट। झुरमुट जो है पुल्लिंग शब्द है, बाकी शेष स्त्रीलिंग शब्द हैं। निम्नलिखित शब्द में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? निम्न शब्दों में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो वह है मृत्यु। मृत्यु सभी को आनी है। मृत्यु जो है स्त्रीलिंग शब्द है, बाकी शेष पुल्लिंग शब्द हैं। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? कौन सा एक शब्द स्त्रीलिंग है? वह है डोर। डोर जो है एक स्त्रीलिंग शब्द है, तथा अन्य सभी धागा, रस्सा या सूत पुल्लिंग शब्द हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।